प्रिय दोस्तों, नमस्कार। एक साधक की दिनचर्या आखिर कैसी होनी चाहिए? एक साधक को होना कैसा चाहिए? इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। ये प्रश्न पूछा गया है, बड़ा कीमती है, क्योंकि आखिर साधक अपना दिन कैसे व्यतीत करे, इस पर बात तो होनी ही चाहिए जो आध्यात्मिक पथ पर चल रहे हैं। तो उससे इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका पूरा सुनेंगे तो ही आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे, ठीक ठीक समझ पाएंगे। पसंद आए वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल ग्रोथ हो इसकी, क्योंकि ऐसी वीडियोस की बहुत ज़रूरत है अभी। पसंद आए वीडियो तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें, जो आप पूछना चाहते हो उसे पूछें भी। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। एक साधक की दिनचर्या आखिर होनी कैसी चाहिए, यानी एक साधक को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए जब वो साधना की अवस्था में, जिस दिन वो साधना फलीभूत हो गई, यानी वो अपने चरम पर पहुंच गई, उस दिन तो वो सिद्ध ही हो गया एक तरीके से। साधना और सिद्धि में यही अंतर है। साधना के समय आप मेहनत करते हैं, और सिद्ध जब आप हो जाते, सिद्ध का मतलब ही क्या होता है? सिद्ध का मतलब यह कि जो आप साधना कर रहे थे अब वो आपको करनी नहीं पड़ती, खुद ब खुद होती है। जैसे एक कार चलाने वाला, जब आप कार चलाते हैं ना, ड्राइवर, या आपने बाइक भी चलाई होगी या स्कूटी चलाई होगी, तो आप जब साधना की अवस्था में होते, जब आप सीखते हैं शुरू शुरू में, तो हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। खासतौर से जो बाइक सीखते हैं, यानी मोटरसाइकिल जो सीखते हैं, उनको तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, एक्सीलीटर का भी, और यहाँ नीचे गियर का भी, और क्लच का भी, यानी दाएं हाथ बाएं हाथ, नीचे पैरों पर भी, और ब्रेक पर भी, पिछले अगर ब्रेक की हम बात करें, सब पर ध्यान देना पड़ता है। कई गलतियां होती हैं, कई बार गिर भी जाते हैं, कई बार टक्कर भी हो जाती है अगर हम ठीक से ना चलाएं तो ये साधना अवस्था है। लेकिन जब वही व्यक्ति, उसी का, चूंकि मन हमारा बड़ा स्मार्ट है, बड़ा हर चीज सीख लेता है, तो जब, लेकिन ये होता क्या है? अभ्यास से, साधना से। तो जब अभ्यास हो जाता है इसी चीज का, तो फिर आप देखिए, फिर लोग बात भी कर रहे हैं और बाइक चल रही है, उनके हाथ पैर, क्लच, गियर, ब्रेक, सब कुछ चल रहा है, एक्सीलेटर सब ले रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वो बात भी कर रहे हैं, मोबाइल पर भी लोग बात कर लेते हैं, वो ध्यान है नहीं, वो सारी चीज़ें हो रही, क्योंकि वो उस चीज़ में महारत हासिल हो गई, सिद्ध हो गए। ऐसे ही इस साधना में जिस दिन आपको आत्मज्ञान हो गया, मन को आपने जैसे ही अपने परिपक्व कर लिया, जैसे योगी के जीते हुए चित्त की बात की गई है, तो उसकी अवस्था कैसी बताई गई? जैसे दीपक रखा होता है, आपने अगर दिया कभी जलाया हो, तो उसको आप देखें, अगर वहाँ कहीं हवा नहीं चल रही है, तो दिए की जो लौ होती है वो एकदम सीधी ऊपर जाती है, सीधी, एकदम सीधी, जरा भी उसमें कंपन नहीं होता, जरा भी इधर उधर नहीं होती। और थोड़ी हवा चली कि वो फिर हिलने डुलने लगती है, जो दीपक की लौ होती है। दीपक और बाती का उदाहरण दिया जा रहा है, संतों ने उदाहरण दिया उसका। ठीक ऐसे ही योगी का जीता हुआ चित्त होता है। जब वो चित्त को निरोध कर लेता है अपने, तो फिर लहरें बेकार, उसका ध्यान जमा रहता है, वायु रहित हो जाता है। ऐसा समझिए कि हवा रहित स्थान हो जाता है, वो सिद्ध हो जाता है। फिर हवा चलती भी रहे तो भी ऐसा समझिए कि एक दीपक के, जलते हुए दीपक में एक चिमनी लगा दी, योगी की, सिद्ध की, सिद्ध हो जाने की, मन शुद्ध हो गया, मन को जीत लिया। फिर कितनी भी हवा चले, वो तो सीधा जीता हुआ योगी के चित्त के यही लक्षण है कि मन दुनिया में चलता रहे वो, तब भी उसका मन कैसा रहे? एकदम जैसे दीपक रखा रहता है वायु रहित स्थान पर, एकदम सीधा ऊपर उठता है, लो एकदम एक समान, इधर उधर नहीं हिलती डुलती। ऐसे ही योगी का चित्त, मन हो जाता है, यही सिद्ध अवस्था है। तो यहां तक पहुंचना है एक साधक को, तो उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए एक साधक की? देखिए, साधक की दिनचर्या कोई ऐसा फिक्स नियम नहीं है
कि कैसी होनी चाहिए, ये बदलती रहती है, क्योंकि समय बदलेगा, साधना बदलेगी। कभी दिन में साधना होगी, कभी सुबह साधना होगी, कभी शाम को साधना होगी, कभी रात में साधना होगी। ये अलग अलग, सबका अलग अलग, इसलिए कोई ऐसा फिक्स नियम नहीं है। लेकिन हाँ, एक स्टैंडर्ड तो होता है, हर चीज़ का एक पैरामीटर होता है, तो उस पर हम बात करेंगे। और उससे पहले एक चीज़ आप ज़रूर समझ लें, एक चीज़ बड़ी कीमती है एक साधक के लिए, वो ये कि उसकी आत्मस्मृति नहीं खोनी चाहिए। उसे इतना ध्यान रखना है कि उसका सुमिरन जो है वो ना भूले। वो बाकी दिनचर्या का कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत अधिक ऐसा नहीं, फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ेगा शरीर पर, मन पर प्रभाव पड़ेगा। तो उसको उसका ध्यान रखना है, दिनचर्या का ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा वो पालन करेगा उतना उसे सहायता मिलेगी इसी सुमिरन में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन मूल बात यही सुमिरन है। सुमिरन यानी जैसे आपने सुमिरन के लिए कुछ लोग नाम का सहारा ले लेते हैं कि रात दिन नाम का सुमिरन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, एक ही नाम पकड़ा और उसका सुमिरन कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो मन को रोकना है ना। तो एक उपाय तो ये हो जाता है। कुछ योगी जन श्वास का बार बार, गीता में ही आया है कि अपनी श्वास पर ध्यान दे देते, वो नाम का सुमिरन नहीं करते, क्योंकि हमें तो मन को लगाना है, तो वो श्वास पर ध्यान देते हैं। श्वास आ रही है, तुरंत बार 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 श्वास पर ध्यान लाते हैं अपना। कुछ लोग आत्म स्मृति पर ध्यान देते हैं, आत्मा को अभी जाना नहीं, लेकिन तुरंत ध्यान अपने पर, इतने सजग हो जाते हैं कि मैं अलग, मन अलग। तो ये कई तरीके हैं जिस तरीके से आप साधना करते हैं। उसके बाद बैठकर आप जो साधना करते हैं वो तो अवश्य करिए, वो तो करना ही है। लेकिन मूल बात यह है कि आपको 24 घंटे लगे रहना है, सतत जागरूक रहना है। चाहे आप नाम सुमिरन के जरिए ऐसा कर सकें, चाहे आप श्वास पर ध्यान लाके ऐसा कर सकें, चाहे आप अपने पर निरंतर ध्यान रखें। निरंतर ध्यान अपने पर, यह भी एक ध्यान की विधि है। लेकिन कुछ भी आप इनमें से करें, योग का कोई ना कोई एक अंग आप पकड़े रहेंगे 24 घंटे। चाहे खाना खाएं, पानी पिए, सोएं, उठें, जागें, जो भी कर रहे हो आप, इतना बस जैसे ही आप सोने जाते हैं तो आत्म स्मृति आपकी बनी रहे। जो आप एक स्मृति बराबर बनाए रखें, वो नाम सुमिरन हो सकती है, वो अपने पर ध्यान हो सकता है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, निरंतर इसकी स्मृति बार बार। या कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, बार बार दोहराते हैं इसको, किसी एक चीज़ से जुड़े रहें। या फिर योग की किसी आप रूप सत्संग, जब आप सत्संग सुन रहे होंगे तब तो इसकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हटे, जैसे ही मन संसार की ओर भागे, तुरंत अपनी आत्म स्मृति तुरंत याद करिए। तुरंत ये सजगता लाएगी, ये जागरूकता लाएगी, और यही आपको परम तक ले जाने में सहायता करेगी। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दिनचर्या में, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है, सबसे ज़्यादा कीमती है, इसका बड़ा ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं सामान्य दिनचर्या की। तो देखिए, जैसे कहा, अब शायद रामचरितमानस की ही ये चौपाई है, शायद क्या है ही, प्रातः काल उठ के रघुनाथा। ठीक, यानी जो भगवान है वो कब उठ जाते थे? प्रातः काल, यानी सुबह के समय उठ जाते थे। तो दिनचर्या ऐसी होनी चाहिए कि हम सुबह उठें। सुबह से उठना, प्रातःकाल, खासतौर से सूर्योदय के पहले अगर आप उठेंगे तो बहुत अच्छा है। आचरण में इसको लाना है, समय लग सकता है, लेकिन इसको लाएंगे तो अधिक फायदा आपको रहेगा। ठीक है, तो सूर्योदय के पहले माना गया कि आप सूर्योदय के पहले उठें। ठीक, सूर्योदय के पहले उठने के बाद कुछ समय जब आप उठ रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान, तुरंत स्मृति लाइए, थोड़े से बैठिए, एकदम से उठ के ना भागने लगिए।
कि आप नित्य क्रियाओं में चले गए। थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा आत्म स्मृति करिए, आत्म सुमरन करिए, ईश्वर के नाम का सुमरन करिए, थोड़ा अपने को बैलेंस करिए। एकदम से नहीं भागना चाहिए, थोड़ा सा सुमरन करिए, उठने के साथ ही सुमरन करिए, चिंतन करिए थोड़ा, और उसके बाद फिर उठिए। 10, 5, 15 मिनट का हो सकता है, ये 2 मिनट का भी हो सकता है, लेकिन जरा स्मृति, जरा कि अब मैं उठ गया हूं, क्योंकि मैं शरीर में, ये स्वप्न में आप चले गए थे, दूसरी अवस्था में थे आप, या तो स्वप्न में हो गए या सुषुप्ति में हो गए, और जब आप जागे हैं तो अब आप एक और अवस्था में आ गए। वो संसार अलग था, ये अलग है सब ये संसार ही, क्योंकि तो इसलिए कि अब मैं थोड़ा सा होश होना चाहिए, बेहोशी में नहीं, होश में। और फिर उठे, सूर्योदय से पहले अगर उठेंगे तो बहुत अच्छा है। उसके बाद वही अपनी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हुई। सूर्योदय भी अलग अलग समय होता है, ठंडियों का समय अलग, गर्मियों का समय अलग। यानी स्वभावतः ऐसा नियम बनाई कि 5 बजे तक अगर आप उठ जाते हैं तो बहुत अच्छा है। योगी जन तो और पहले भी बताते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय, लेकिन समय समय के अनुसार बात है वो। तो इस समय उठना बड़ा अच्छा है। अब वो एक नियम बन गया आपका, तो ठंडी गर्मी बारिश कैसा भी समय हो, सुबह से उठना ज़रूरी है। और उसके बाद नित्य क्रियाओं से निवृत्त हुई। और निवृत्त होते ही अगर आप नहा धो लेते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा, मतलब स्नान वगैरह कर लेते हैं और सीधे ध्यान ज़रूर करिए। और अगर आप ऐसे भी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ऐसे ना करके और थोड़ी सी एक्सरसाइज व्यायाम करके, 2 घंटे व्यायाम नहीं करना, शारीरिक व्यायाम ज़रूरी है, वो आप बाद में भी कर सकते हैं। ये चाहें तो पहले ही 10, 15, 20 मिनट, 25 मिनट का शारीरिक व्यायाम भी करिए, और फिर कुछ क्रियाएं, प्राण क्रियाएं, कुछ व्यायाम, और फिर प्राणायाम भी थोड़ा सा करिए। अनुलोम विलोम, कपालभाति, वो तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक ढंग से करिए प्राणायाम, कुछ क्रियाएं कर लीजिए श्वास की, और व्यायाम करना, थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए। 5-10 मिनट, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप फिर ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। इतना करने के बाद आप स्नान कर सकते हैं, और फिर ध्यान ज़रूर करिए, समय दीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। इतना समय होना चाहिए। और बीच में अगर आपको कुछ काम है, जैसे कुछ लोग सुबह से उठ के थोड़े से काम आ जाते हैं, तो उन कामों को भी आप निपटा सकते हैं आधा घंटे 1 घंटे में। कोशिश तो ये करें कि ऐसे कुछ काम ना ही आए, क्योंकि सुबह से 5 बजे से और शायद मेरे ख्याल से 6 या 7 के बीच ऐसा कुछ काम तो नहीं रहता है, बहुत ज़रूरी ना हो तो 2 घंटे बस चाहिए। आधा घंटे व्यायाम के, स्नान के, उसके बाद ध्यान के। ये ध्यान ज़रूर करिए 7 के पहले पहले, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। इससे जीवन में रूपांतरण आएगा। सुबह त्रिकाल संध्या, हमारे संतों ने, साधु जो महात्मा हैं, जो संत हैं, जो ईश्वर की ही खोज में लगे हैं, रात दिन त्रिकाल संध्या जरूर करते हैं। त्रिकाल संध्या यानी सुबह का समय साधना में देते हैं, फिर मध्य यानी दोपहर का समय 12 से 2, 1, 3, इसके बीच कुछ समय जरूर सत्संग और ध्यान में देते हैं। और उसके बाद संध्याकालीन, संध्या का समय जब सूर्य अस्त होता है, उसके बाद से कुछ समय, उसके बाद का कुछ समय 1 घंटे 2 घंटे के बीच का जो समय होता है, वो समय बड़ा ये समय इसलिए कीमती, ये त्रिकाल संध्या कही जाती है। ये संध्या इसलिए क्योंकि इस समय जब आप प्रातः काल में होते हैं, सुबह का समय, इस समय होता क्या है कि प्रकृति आपकी सहायता करती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का, हालांकि उसका समय 4 बजे से 6 बजे के बीच बीच का कहा गया है, 6 से पहले पहले ही। तो इस समय प्रकृति सहयोग करती है, स्वतः ही ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होता है, यानी ऊर्जा ऊपर की, एनर्जी अपलिफ्ट करती है, ऊर्जा ऊपर की ओर उठती है, आपको सहायता मिलेगी। शुरुआत में कठिनाई हो सकती है,
लेकिन सहायता ज़रूर मिलेगी। इसलिए आप पहले भी स्नान कर सकते हैं, या फिर आप हाथ मुँह धोकर थोड़ी सी नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो गए और सीधा ध्यान आप कर सकते हैं, ध्यान में बैठ सकते हैं। उसके बाद आप स्नान वगैरह कर सकते हैं, और पहले कर लें तो और ही अच्छी बात है, क्योंकि उसमें समय कितना लगता है। तो ये तो सुबह का समय हो गया। उसके बाद आप यदि गृहस्थ हैं तो निश्चित रूप से आप अपने कामों में लग जाएंगे, लेकिन याद रखिए आप काम में जरूर लगे रहिए। बस वही बात जो मैंने पहले कही थी, मूल बात यह है कि आपकी स्मृति न बिसरे। सोते बैठते उठते जागते बार बार आप जुड़े रहिए किसी न किसी। हो सकता कोई आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ प्रवचन लगा सकते हैं आप किसी संत के, किसी महापुरुष के जो आपको अच्छे लगते हैं। चैनल से ही आप जुड़ सकते हैं, चैनल के ही कई सारे वीडियो डले हुए हैं, एक आध वीडियो आप सुन लीजिए। उसके बाद कुछ कुछ भी भजन जो भी आपको लगाना है वो आप कर सकते, जुड़े रहिए। और अगर आप ये सब नहीं करते और खुद से स्मृति बनाए रखते हैं, वो नाम के जरिए, श्वासों पर ध्यान के जरिए, किसी भी जरिए, शुरू में ये इसमें कठिनाई ज़रूर होगी, मैं फिर कह रहा हूँ शुरू में कठिनाई होगी, लेकिन अगर आप ऐसा कर लेते हैं कि नाम याद आता रहे आपको भगवान का, जो आपने नाम का सहारा लिया, पवित्र नाम, तो बड़ा सरल हो जाएगा, शीघ्रता मिलेगी पहुंचने में, और इसमें परेशान भी नहीं होना। अगर मन भटक जाता है फिर ले आइए। आप कुछ काम कर रहे थे, बड़े व्यस्त थे, ध्यान आ गया आपको कि अरे मैं भूल गया, फिर से लग जाइए। उसमें ये नहीं होना कि मैं परेशान हो गया, क्योंकि लोग बड़े दुखी भी हो जाते, मैं कर ही नहीं पा रहा, मैं कर ही नहीं पा रहा। अरे कर नहीं पा रहे तो यही तो हमें करना है ना भाई। कर नहीं पा रहे तो इसी का तो हमें बार बार ध्यान रखना है। अगर आप कर नहीं पा रहे और फिर आपने बंद ही कर दिया, तब तो हो गया काम आपका। तब आप आगे बढ़ेंगे साधना में? कभी नहीं बढ़ेंगे। साधना में तो तभी बढ़ेंगे ना जब बार बार, और ये होगा। कुछ लोग हो सकता है जिनका मन शांत हो वो इसे जल्दी कर ले जाए, कुछ लोगों का जिनका मन शांत नहीं होगा, विचार भरे होंगे, क्योंकि भीतर वही तो है, तो उन्हें इसमें कठिनाई होगी, उन्हें बार बार लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हारने जैसी कोई चीज़ नहीं है, याद रखना। आप ही तो हैं, आपको ही तो साधना करनी है, और जल्दबाजी की कोई बात नहीं, लेकिन करना हमें नित्य, इसका हमें ध्यान रखना है। तो बार बार आत्म स्मृति बनी रहे, ध्यान श्वासों पर लगा रहे, नाम सुमिरन में लगा रहे, किसी न किसी योग के आचरण में लगा रहे। आप कथा सुन सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस जुड़े रहिए। और आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर गृहस्थ है तो निश्चित रूप से काम कर ही रहे होंगे, साधु है तो भी काम तो करते ही हैं, वो भी कुछ ना कुछ आश्रम के काम करते हैं, आते जाते हैं, क्योंकि जीवन है तो कुछ ना कुछ हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे, चलाते ही हैं लोग। तो आप ऐसे, और उसके बाद जब आप दोपहर में समय 12-1-2 के बीच आए तो कुछ समय फिर से ध्यान में दीजिए। वो समय एकांत में दीजिए। एकांत के लिए कहीं जंगल भागने की ज़रूरत नहीं है, जो जंगल में है बड़ी अच्छी बात, लेकिन नहीं है तो कोई बात नहीं। आप कुछ समय, आधा घंटे 1 घंटे, फिर से आप जो करते थे, बैठना ज़रूर है, ये समय ज़रूर निकालना एकांत में, और फिर आप अपनी श्वासों पर ध्यान लगा सकते हैं, सुमिरन कर सकते हैं। ध्यान के कई सारे तरीके हैं, हमने चैनल पर भी, इसी चैनल पर बात की है हमने कि ध्यान कैसे करें, ध्यान की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। तो वो आपका सतत चल रहा है, जो 24 घंटे वाला है, वो तो आप स्मृति बनाए ही रखें। फिर कुछ समय एकांत बैठिए, सुमिरन करिए, एकांत बैठकर अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, सम होने दीजिए, और कुछ नहीं करना, सांसों पर ध्यान देना ही बड़ा कीमती। तो हमने ध्यान की बात की थी, उसमें हम अभी नहीं जा रहे कि कैसे करना है। उसके बाद फिर हम बार बार स्मृति, फिर आप जो भी भोजन करते, भोजन करने का समय भी एक निश्चित कर लीजिए। बार बार खाने की ज़रूरत नहीं है कि आप लगातार खा ही जा रहे हैं 24 घंटे में लगभग 24 बार, तो ऐसा नहीं करना है। एक निश्चित समय कर लेना, आप सुबह से 11 से 1 के बीच खा सकते हैं, बहुत अच्छी बात होगी। 12 से पहले खा लें तो और ही अच्छी बात होगी, क्योंकि शाम को आपको जल्दी भूख लगेगी।
2 टाइम का भोजन बड़ा अच्छा है। बीच में अगर आप हल्का फुल्का लेना चाहें तो ले सकते हैं, ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद शाम को संध्या करें, फिर भोजन करें। यहाँ भी आप पहले वो कर लेते हैं, जैसे सुबह आपको करना है तो पहले ध्यान वगैरह कर लिया आपने, फिर सारी चीज़ें की, उसके बाद 10, 11, 12 बजे तक आप भोजन कर सकते हैं। 10 बजे कर लें, 11 बजे कर लें, अच्छी बात है। 12 बजे कर लें, अच्छी बात। और शाम को भी 6 बजे तक आपको ध्यान रखना, सूरज डूबने के बाद संध्या शुरू होनी। तो 5, साढ़े 5 ठंडियों में 5, साढ़े 5 बजे हो जाता है, गर्मियों में 6, साढ़े 6, 7, साढ़े 7, 8 बजे तक। 8 बजे तक हमें भोजन के लिए, हमें भोजन करना ही है। 8, साढ़े 8 इतने के बीच हमें भोजन कर लेना है। ये बड़ा अच्छा समय होता है, क्योंकि आप 10 बजे, साढ़े 10 बजे, 11 बजे तक विश्राम में जाते हैं, साढ़े 11 तक जा सकते हैं। अब ये समय ऐसा है कि, लेकिन 12 के पहले कोशिश करिए कि आप विश्राम में चले जाएं, कोशिश करिए। और जब विश्राम में जाएं तो फिर एक समय आता है, एक तो उठते समय और दूसरा नींद में जाते समय। नींद में जाएं तो कुछ समय ज़रूर रुकें। ऐसा ना हो कि आप बिस्तर पर पड़ें, थक जाएंगे आप, दिन भर काम होगा और मन के साथ भी आपने काम किया। लेकिन जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो 2 मिनट के लिए ज़रूर बैठें। आप 15, 20, 1 घंटा नहीं बैठ सकते, इसकी ज़रूरत भी नहीं, लेकिन 2 मिनट, 5 मिनट का समय ज़रूर दें। शांत हों, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, फिर विचार करें। ध्यान दें अपने पर। जो सुमरन किया था फिर से सुमरन करें, जो आप क्रिया कर रहे थे फिर से उसे दोहराएं। देखें, मैं मन नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। और अपने पर, सांसों पर ध्यान आप कर सकते हैं। जो भी ध्यान की विधि है उसको आप लेकर, हमने ध्यान पर बात की है वो आप देख सकते हैं, उसको आप लेकर ध्यान करें 5-10 मिनट। उसके बाद संपूर्ण समर्पण के साथ, और सुमिरन जो आप कर रहे थे 24 घंटे, वो सुमिरन नहीं रुकना चाहिए। और लेटें, मतलब ये बैठ के करें और फिर लेटें आप। और जब लेटते हैं आप तो उस समय ये सुमिरन, सुमिरन नहीं आपको छोड़ना, सुमिरन करते करते ही आप निद्रा का लाभ लें। क्योंकि नींद भी एक लाभ ही है, आप लाभ मिल रहा है, प्रकृति आपको दे रही है, तो आप उसका जब लाभ लेते हैं तो ज़रूर सुमिरन करें। सुमिरन करते करते ये नहीं रुकना चाहिए, आप कुछ भी कर रहे हो दुनिया में, ये नहीं होना, ये रुकना नहीं चाहिए। तो ऐसा करते करते निद्रा का लाभ लें। तो आप देखें, कुछ समय जब ऐसा अभ्यास करेंगे, ये दिनचर्या आप अपनाएंगे, ये बहुत अधिक समय नहीं लगता है इसमें, याद रखिए। क्योंकि जितनी भी कमी है वो हमारे ही तरफ से, क्योंकि संतों ने ये कहा ना, और आप खुद भी अनुभव करिए, वो आत्मा जिसको हम कहें, या परमात्मा, ईश्वर, भगवान, प्रभु, परमात्मा, आत्मा, सत्य या परम तत्व, कुछ भी नाम ले लें, है तो हमारे भीतर ही ना, इसी शरीर में है ना। इसे अनुभव तो इसी शरीर में किया जा सकता है। तो कितनी देर लगती, क्यों वो हमसे नहीं मिल रहा, क्यों हमें नहीं मिल रहा? कमी हमारी ही रहती है, चाहे वो वैराग्य में हो, त्याग तप में, संयम में, साधना में, किसी भी चीज में हो, कमी तो हमारी है ना। इसलिए लगे रहें निरंतर और धैर्य रखें। एक दिन हमें भी वो सेल्फ रियलाइजेशन जरूर होगा, आत्मज्ञान। और ये समय आने पर ही होता है, इसलिए इसकी चिंता ना करें कि ये कब होगा, ये बेकार की बातें हैं। लेकिन हमें निरंतर सजग रहना, हम जो कर सकते हैं हमें वो पूरा करना, उसमें कमी नहीं रखनी है, तो वो कृपा जरूर होती। ये दिनचर्या आप कुछ ही दिन करेंगे तो आप देखेंगे, आपको नींद में भी, संतों ने ऐसा बताया कि नींद में भी फिर वो, क्योंकि वो आत्मा तो सोती नहीं ना, चैतन्य नहीं सोता,
चेतना यहाँ से वहाँ जाती रहती है, वो कभी निद्रा में, अभी जैसे जागृत में है, स्वप्न में चली गई, सुषुप्ति में चली गई, ध्यान में चली गई। चेतना यानी आपका ध्यान, ये बदलता रहता है। लेकिन जो चैतन्य है वो तो सदा जागा है, 24 घंटे आप देखेंगे। उसी को हमने परमात्मा भक्त भगवान कहते हैं। तो भगवान तो 24 घंटे जागे। आप जब सुमरन करते हुए ही सोते हैं, आत्म सुमरन, आत्म स्मृति के साथ, इतनी सजगता के साथ, इतनी अवेयर हो जाइए। अवेयरनेस, अवेयरनेस, अवेयरनेस। तो ये जो सजगता है, आप देखेंगे कि ये सजगता फिर इतनी आपकी सहायता करने लग जाएगी कि आप नींद में भी होंगे तो भी साधना आपकी चल ही रही होगी। 24 घंटे साधना होने लग जाएगी। आपको नींद में बस साधना करते जाना है और आराम से विश्राम करना। जब आप उठेंगे कुछ समय बाद आप देखेंगे, कुछ दिन बीतने के बाद, कि आपके पीछे एक शक्ति, एक ऊर्जा, एक एनर्जी काम कर रही है। सहायता वो आपकी कर रही है। वो आपके भीतर ही तो बैठा है ना। परमात्मा सब जानता है। भक्त कहते हैं कि वो भगवान हमारे भीतर ही बैठे हैं। वो जानते हैं कि ये हमें पुकार रहा है। सच्ची पुकार होगी, अवश्य उतरेगा कृपा। वो अवश्य उतरेगा, उसकी कृपा होगी। तो अवेयर रहना, इसी को अवेयरनेस कहा जाता है। हमें कुल मिलाकर मन को रोकना है, मन के विचारों पर प्रतिबंध लगाना है। ये जरूर आप याद रखिए कि इस दिनचर्या में सबसे कीमती कुछ है तो बार बार सुमिरन बनाए रखना। वो नाम के सहारे, सांसों पर ध्यान के सहारे, ये जो सजगता है ना, ये अवेयरनेस, ये बड़ी कीमती है। ये जरूर होनी चाहिए, तो बात बनेगी, तो आपको लाभ होगा। बस दिनचर्या एक साधक की ऐसे ही होनी चाहिए। और वैसे कोई ऐसा नियम है नहीं एक साधना काल में। फिर जब एक समय आता है तो फिर रातों में भी जागते हैं योगी, दिन में भी। जैसे जंगल में जब जो योगी रहते हैं, जाते हैं, तो रात में उन्हें जागना पड़ता है, दिन में वो सोते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स नियम नहीं है, वो परिस्थिति के अनुसार। लेकिन सामान्यतः प्रातः काल बड़ी सहायता मिलती है, संध्या काल बड़ी सहायता मिलती है साधना में। इसलिए प्रातः काल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान हमें जरूर करना चाहिए। संध्याकालीन ध्यान जरूर करना चाहिए। मध्य समय में त्रिकालिक संध्या इसको का, उस समय भी हमें कुछ समय एकांत में जरूर देना चाहिए। आधा, 1 घंटे, 1.5 घंटे, जितना भी आप दे सके, 15-20 मिनट। और ये नियम न टूटे, ये नियम चलता रहे। और सबसे महत्वपूर्ण नियम कि हमें स्मृति ना भूले, हमारी स्मृति लगातार चलती रहे, उससे जुड़े रहे हम किसी न किसी माध्यम। अगर आप ऐसे जुड़ने में थोड़ी सी कठिनाई हो रही है, आप कहीं बाहर हैं, कुछ कर रहे हैं, तो किसी प्रवचन, किसी की भी माध्यम से आप जुड़ जाएं। बस जुड़े रहें, जो आपको याद दिलाता रहे, तो बड़ा। तो ये सोने, तो संतों ने कहा कि ये सोने पे सुहागा होगा। ये सोने पर सुहागा, ये कहावत, सोने के साथ साथ सुहागा। तो ये दिनचर्या थी, साधक के दिनचर्या की बात। पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें। हम फिर मिलते हैं। जो भी पूछना चाहते हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एक ईमेल आईडी भी है, उस पर आप जाकर shivtattva1@gmail.com, उस पर जाकर आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।